हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन क्लोज्ड पैकिंग होती क्या है। क्लोज्ड पैकिंग क्या होती है यानी निबिड़ संकुलन होता क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे संकुलन दशा क्या होती है। तो क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन होता क्या है तो समझेंगे पहले। इसमें कह रहा है कि जो क्रिस्टल कोई बना हुआ है उसमें जो अवयवी कण होते हैं, माने जिनसे यह क्रिस्टल बना होता है, वह इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य की जो दूरी होती है कम से कम हो, माने कम हो, मध्य दूरी क्या हो, कम हो, और उससे जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं क्लोज्ड पैकिंग। पैकिंग का मतलब होता है कैसे वह क्रिस्टल भरतू है। जैसे मान लीजिए रूम है, रूम में अगर हमें कणों को रखना है तो उस कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि जिससे उनके बीच कम से कम खाली स्थान बचे। इसी को कहते हैं हम क्या, निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन होता क्या है, और फिर इसके बाद देखेंगे निबिड़ संकुलन में आपको सबसे ज्यादा जो पढ़ना है HCP और CCP के बारे में जानना है। मतलब त्रिकोणीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक बीमी देखेंगे, फिर दो बीमी देखेंगे, फिर त्रिबीमी देखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे HCP कैसे बनता है, CCP क्या कैसे बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, CCP का मतलब होता है क्लोज्ड, क्या नाम उसका है, उसका नाम क्या हो गया, CCP है ना, क्लोज्ड पैकिंग तो है ही इसका। और क्यूबिक, हाँ क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग उसको कहते हैं CCP को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन होता क्या है। कहेंगे ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। देखिएगा इसको, कह रहा है कि ठोसों में, ध्यान रखना इसको, ठोसों में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निबिड़ संकुलन क्या होता है, क्लोज्ड पैकिंग क्या होती है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, ठोसों में, ठोसों में अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब होता है जिनसे यह क्या होते हैं, बने होते हैं। तो ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ठोसों में अवयवी कण, परिभाषा को ध्यान रखनी पड़ेगी। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिससे इनके बीच, इनके बीच, जिससे इनके बीच क्या हो, ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिससे इनके बीच रिक्त स्थान कम हो, जिससे इनके बीच रिक्त स्थान क्या हो, रिक्त स्थान कम हो, स्थान कम हो। तो इससे जो संरचना बनती है, तो इससे जो संरचना बनती है, तो इससे जो संरचना बनती है उसे संकुलित संरचना, उसे संकुलित संरचना, उसे संकुलित संरचना, इससे जो संरचना बनती है उसे संकुलित संरचना,
निबिड संकुलित, तो उसे निबिड संकुलित संरचना कहते हैं ना उसे, तो उसे निबिड ऐसे लिख देते हैं, तो उसे निबिड, तो उसे निबिड संकुलित, तो उसे निबिड संकुलित संरचना कहते हैं। तथा इस प्रकार के संकुलन को निबिड़ संकुलन कहते हैं। तथा इस प्रकार के संकुलन को, इस प्रकार के संकुलन को निबिड़ संकुलन कहते हैं, क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं, निबिड़ संकुलन कहते हैं। परिभाषा तो इतनी लंबी हो गई, तो आपको मतलब क्या होता है, तो आपको इतना समझना है कि ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि जिससे इनके बीच जो रिक्त स्थान हो कम हो। जो संरचना इससे निर्मित होगी इस प्रकार व्यवस्थित होने के बाद उसको कहेंगे निबिड़ संकुलित संरचना, और इस प्रकार के पैकिंग को कहा जाता है निबिड़ क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, संकुलित संरचना कहते हैं। तो कह रहा है कि ठोसों में अवयवी कण माने जिनसे यह बना होता है इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिससे इनके बीच रिक्त स्थान कम हो। रिक्त स्थान क्या हो? कम हो, कम हो। तो इससे जो संरचना बनती है उसे निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। तथा इस प्रकार के संकुलन को निबिड़ संकुलन कहते हैं, यानी क्लोज्ड पैकिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार संकुलन को क्या कहते हैं? क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिससे इनके बीच रिक्त स्थान कम हो। तो इससे जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? तो इससे जो संरचना बनती है या तो इस व्यवस्था से, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, तो इस व्यवस्था से, तो इस व्यवस्था से तो इस व्यवस्था से, इसको थोड़ा सा ही लिख देते हैं, तो इस से जो संरचना बनती, ठीक हो गया, जो संरचना बनती है उसको कहते हैं निबिड़ संकुलित संरचना। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट लिखना है, नोट के रूप में आपको देखना है। नोट के रूप में देखना है कि जो हमारी घनी निबिड़ संकुलित संरचना होती है, नोट में लिखना है घनीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं, घनीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं, घनीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं, इसको लिखते हैं क्यूबिक, क्यूबिक क्लोज्ड, क्यूबिक क्लोज्ड इंग्लिश में लिखा जाता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, और या CCP स्ट्रक्चर, या इसको लिखते हैं, यहां से लिख दे रहे हैं, या CCP स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर, ठीक है, सीसीपी स्ट्रक्चर भी कहा जाता है इसको। देखो इसको सीसीपी कहा जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। आपको इसको ध्यान रखना है। सीसीपी क्या होता है, इसको लिखते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग के रूप में लिखा जाता है। तो क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग या क्यूबिक क्लोज्ड पैक कहा जाता है। तो सीसीपी क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड, सीसीपी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। स्ट्रक्चर घनी निबिड़ संकुलित संरचना। और फिर इसके बाद एक और बनती है यहाँ पे षटकोणीय, षटकोणीय, ध्यान रखना इस फुल फॉर्म को। सीसीपी क्या होता है इसको जानना। क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड या पैकिंग भी लिखा जाता है। षटकोणीय, षटकोणीय निविड, षटकोणीय निविड संकुलित संरचना, संकुलित संरचना, षटकोणीय निविड संकुलित संरचना। इसको इंग्लिश में लिखते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, पैक्ड या पैकिंग लिखा जाता है। इसको लिखते हैं शॉर्ट में HCP, इससे लिख देते हैं, इसको लिखते हैं HCP। HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड भी कहा जाता है या पैकिंग भी कहा जाता है। और HCP स्ट्रक्चर भी लिखते हैं। और HCP स्ट्रक्चर, ठीक है। यस, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना और HCP निबिड़ संकुलित। देखो ये मेन पॉइंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसको कहा जाता है। तो घनी निबिड़ संकुलित संरचनाएं और षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं क्या होती हैं, निबिड़ संकुलित संरचनाएं होती हैं, ठीक है। निबिड़तम संकुलित संरचनाएं होती हैं, संरचनाएं जो होती हैं निबिड़तम। देखो इसके आगे है घनी निबिड़ संकुलित संरचनाएं यानी सीसीपी स्ट्रक्चर्स, और षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं या सीसीपी जो है निबिड़तम संकुलित संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं निबिड़तम संकुलित संरचनाएं होती हैं, संकुलित संरचनाएं होती हैं, संरचनाएं होती हैं। परंतु तो इसमें हमने बताया कि जो घनीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं हैं या सीसीपी है और षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं हैं, यह निबिड़तम संकुलित संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं, निबिड़तम संकुलित संरचनाएं होती हैं। परंतु निबिड़तम संकुलित संरचनाएं होती हैं, परंतु इसमें लिखना है सरल घनीय, परंतु सरल घनीय संरचना व केंद्रित घनीय संरचना, केंद्रित घनीय संरचना, सरल घनी संरचना व केंद्रित घनी संरचना निबिड़तम संकुलित संरचनाएं नहीं है। निबिड़तम संकुलित संरचनाएं नहीं, संरचनाएं नहीं, तो
तो सरल घनी यानी एससीसी व केंद्रित घनी माने एफसीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये जो संरचनाएं सरल घनी संकुलित संरचनाएं नहीं होती। ठीक है, काय, इसको क्या लिखें, काय केंद्रित लिखेंगे, काय केंद्रित, वाक काय वाली सही रहेगा, काय केंद्रित घनी। काय केंद्रित घनी संरचनाएं निविड़तम संकुलित संरचनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो अभी आपको इसमें हमने जो बताया आपको इतना ही ध्यान रखना है, इतने ही बातों को आपको ध्यान रखना है कि पूछेगा कि निविड़ क्लोज्ड पैकिंग क्या होती है, पूछा जाएगा आपसे क्लोज्ड पैकिंग होता है तो कहेंगे क्रिस्टलों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि जिससे इनके अवयवी कणों के बीच कम से कम रिक्त स्थान हो। इस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है उसको कहते हैं निविड़तम संकुलित संरचनाएं, और जो इस प्रकार के संकुलन को या पैकिंग को कहा जाता है क्लोज्ड पैकिंग या निविड़ संकुलन कहा जाता है। अब इसमें दो प्रश्न आपको पूछेंगे, यस सीसीपी क्या होता है और यस सीपी क्या होता है, तो हम इसको लिखते हैं घनीय निविड़ संकुलित संरचना या क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड या पैकिंग लिखा जाता है, या सीसीपी स्ट्रक्चर भी लिखा जाता है। ठीक है, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना या हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग को एचसीपी स्ट्रक्चर भी लिखा जाता है। फिर देख यहाँ पर है, ये जो दोनों संरचनाएं हैं वह निविड़तम संकुलित संरचनाएं हैं, परंतु सरल घनी संरचना व काय केंद्रित घनी संरचना निविड़तम संकुलित संरचनाएं नहीं है। माने एससीसी वाली और एफसीसी है, क्या नाम है, बीसीसी, ये जो होती हैं एससीसी सरल घनी माने एससीसी, काय केंद्रित माने बीसीसी, ये जो होती हैं क्या है, निविड़तम संकुलित संरचनाएं नहीं होती। एससीसी का मतलब सरल घनी संरचना माने एससीसी और बीसीसी। बाकी जो है सीसीपी को सीसीपी को एफसीसी भी लिखा जाता है, एफसीसी भी लिखते हैं, सीसीपी भी इसको लिखा जाता है। अच्छा, उस बात को हम आगे देखेंगे, फिर भी आप समझेंगे सीसीपी और एससीपी का फुल फॉर्म हमने देख लिया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे त्रिविमीय, ये देखो एससीपी और षटकोणीय ये जो होती हैं एससीपी और सीसीपी एक प्रकार की त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे अगले पॉइंट को देखेंगे यहाँ पे कि त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाएं कैसे बनती हैं। ठीक है, त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाओं का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाओं का निर्माण, संकुलित संरचनाओं का निर्माण। देखो, अब हमें निविड़ माने सीसीपी कैसे बनता है, सीपी कैसे बनता है, इसमें किस प्रकार की लेयर होती है, किस प्रकार की परत होती है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाओं का निर्माण अगर हमें करना है तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, एक होता है एक विमीय निविड़ संकुलन। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाओं का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले इसमें कुछ टर्म प्रयुक्त होते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ पॉइंट के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाओं का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम एक बीमा को देखते हैं,
त्रिविमीय का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी उसमें हो। अब हम इसमें देखेंगे कि लंबाई एक बीमी क्या होता है, दो बीमी क्या होता है, माने 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन कैसे। तो अब हम देखेंगे अवयवी कण कैसे कैसे जुड़े होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एक बीमीय निबिड़ संकुलित संरचना कैसे बनती है। ठीक है, एक बीमीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं के निर्माण के लिए हमें जो प्रयुक्त पद होते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा एक बीमी, और साइड में देखना एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसको हम लिखते हैं एक बीमीय निबिड़ संकुलन, 1 डायमेंशनल निबिड़ संकुलन। देखो एक बीमी क्या होता है, एक बीमी का मतलब होता है केवल लंबाई की दिशा में, केवल ऊंचाई की दिशा में एक बीमा हो जाए। तो देखेंगे एक बीमी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब जो अवयवी कण है उसको मान लेते हैं गेंद, अवयवी कण को हम मानेंगे गेंद। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बीमीय निबिड़ संकुलन हमें बनाना, 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग हमें करनी है। क्लोज्ड पैकिंग माने उसको भरतू करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, गेंद को लेते हैं। अब गेंद को हम एक गेंद यहाँ पर रखे, ठीक है, एक गेंद यहाँ पर रखे, फिर दूसरी गेंद को यहाँ पर रखे, फिर ऐसे माने एक लाइन में उस गेंद को लगाते चले जाएंगे तो एक बीमी कहलाता है। ठीक है, देखो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक गेंद है, ये एक गेंद है माने एक कण, गेंद को मतलब हम समझते हैं एक कण, एक कण है एक बीमा। फिर एक ही लाइन में दूसरे कण को क्या कर देते हैं, एक लगा देते हैं, एक दूसरे कण को क्या करेंगे, लगा देंगे। यह हो गई एक बीमी। मतलब कण ऐसे भी पैक हो सकते हैं एक सीधी रेखाओं में। आप देख रहे हो एक कण की दोनों तरफ कितने कण हैं, दो, इसके दोनों तरफ दो कण, इसके दोनों तरफ एक और दो, इसके दोनों तरफ एक और दो। मतलब कण अगर केवल लंबाई की दिशा में या ऊंचाई की दिशा में अगर वह पैक होते हैं, गेंद को हम एक लाइन में ऐसे लगाते जाएं तो हमारा 1 बीमी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होते हैं, एक बीमी में जो कण होते हैं एक लाइन होते हैं और इसकी जो समन्वय संख्या होती है वह होती है 2। ठीक है, तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में आप समझेंगे समन्वय संख्या आपको ध्यान में रखनी है। समन्वय समन्वय संख्या क्या होती है, बराबर 2। इसका मतलब एक कण दो कणों के संपर्क में रहता है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो समन्वय संख्या कितनी होती है, 2। चलिए ठीक है, हो गया काम। दूसरा पॉइंट आपको देखना है, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। थोड़ा समय देख लेते हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, चलिए ठीक है, अब हम आगे इस वाले पोर्शन को, बाकी जो पोर्शन है उसको हम फ्लो चार्ट से भी देख लेंगे और उसमें जल्दी समाप्त करेंगे। ज्यादा इसमें लिखना नहीं है, कुछ पॉइंट हमें समझने थे। तो यह सीपी क्या होते हैं, सीसीपी हम अगले जो है अगली वीडियो में अब हम उसको देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो वैसे आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर इसमें देखो हमने जो पढ़ाया कि निबिड़ संकुलन क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि क्लोज्ड पैकिंग क्या होती है, भरतू कैसे होता है, माने किस तरह से भरा हुआ है। तो अब हमने इसकी परिभाषा को देखा कि कोई ठोस होते हैं जो अवयवीकरण होते हैं किस प्रकार एक दूसरे से क्या होते हैं, इस प्रकार से बंधे होते हैं जिससे उनके बीच कम स्थान हो, और जो संरचना बनती है उसको निबिड़ संकुलित संरचना, और इस प्रकार के संकुलन को निबिड़ संकुलन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ नोट लिखा है, घनी निबिड़ संकुलित संरचना, सीसीपी स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। कभी कहीं कहीं आपको एफसीसी भी लिखा जाएगा, दोनों के रूप में देख लेते हैं। षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना एससीपी के रूप में होता है। फिर इसके बाद
हमने कुछ पॉइंट निबिड़तम संकुलित संरचना क्या होती है उसके बारे में देखा। सरल घनी संरचना माने एससीसी, काय केंद्रित घनी संरचना माने बीसीसी, ये सब निबिड़तम संकुलित संरचनाएं नहीं होती हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि हमें बनाना है त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, तो उसके लिए कुछ पद प्रयुक्त होते हैं, उस पदों के बारे में हम जान रहे थे। और यह पद थे एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो अगर गेंद को हम एक लाइन में व्यवस्थित करते जाएं तो उसको हम कहेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन। और समन्वय संख्या इसकी होती 2, इसका मतलब एक कण 2 कणों के संपर्क में होता है, या प्रत्येक कण 2 कणों के संपर्क में होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर इसके बाद इसके आगे के पोर्शन को हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद हम सवाल करेंगे, फिर दस्ता क्या होती है इस पर हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।